अब हम बात करेंगे जेएसएससी और जेटेट परीक्षा को लेकर। दोनों ही प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर यहां अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जेएसएससी परीक्षा को लेकर अपडेट यह है कि जिन जवानों की संलिप्तता पाई गई है अब उनके ऊपर एक्शन होगा और सख्त एक्शन को लेकर 6 आईआरबी के जवान पेपर लीक गिरोह के मददगार पाए गए हैं और सभी जवानों को बर्खास्त करने के लिए जैप के डीआईजी को चिट्ठी लिखी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। हम आपको बता दें कि लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुए हैं, लेकिन अब अगर डीजीपी ये आदेश दे रहे हैं कि 6 आईआरबी जवान पेपर लीक मामले में संलिप्त थे, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अमित, डीजीपी अगर ऐसा आदेश दे रहे हैं कि अब वो सभी 6 जवान बर्खास्त होंगे, इसका मतलब मामला गंभीर है और ये तमाम चीजें हुई थी, पेपर लीक हुआ था और जो जवान संलिप्त थे, तो वाकई में एक बड़ा निर्णय है। क्या रिएक्शन है इसका? जी बिल्कुल उदय, जिस प्रकार से तब जो पेपर लीक का मामला जो है जैसे सीजल का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद ही ये मामला जो है तूल पकड़ता नज़र आया। इसके बीच 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया, माफ़ कीजिएगा 6 लोगों की जो नाम है वो आई ठगी करने में, और उसके साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन एक लोग जो है अभी भी फरार हैं और 6 के 6 जो आईआरबी के जवान हैं। और इसी बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जो तमाम जो 6 लोग हैं उनको बर्खास्त करने के लिए ये निर्देश कह सकते हैं या फिर पत्र के माध्यम से जैप के जो बड़ी पदाधिकारी हैं उनको सौंपा है। डीजीपी जो है डीआईजी जो है उनको सौंपा है और उनका साफ तौर पे कहना है कि इन तमाम लोगों को बर्खास्त जो है कर दिया जाना चाहिए। साथ ही बता दें कि उदय, जिस प्रकार से पिछले महीने लगभग 6 जो आईआरबी के जवान थे उनके ऊपर उनको कहीं ना कहीं सीबीआई के द्वारा, माफ़ कीजिएगा सीआईडी के द्वारा अपने गिरफ्त में लेकर उनको पूछताछ की जाती है, तो साफ खुलासा होता है कि कुछ लोगों को नेपाल भेज दिया जाता है और एक दिन एग्ज़ाम से एक दिन पूर्व, यानी कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले उन लोगों को नेपाल भेजा जाता है और वहाँ तैयारी कराया जाता है, जो क्वेश्चंस हैं वो रटाया जाता है। हालांकि लोगों का कहना है कि क्वेश्चन जो है जितने भी रटाए गए थे उसमें से कुछ ही क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में मिला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मामला जो साफ तौर पर झलकता है कि जिस प्रकार से आज डीजीपी ने साफ तौर से कहा है कि 6 लोगों को जो बर्खास्त है वो कर देना चाहिए और उन्होंने जैप के जो डीआईजी हैं उनको सौंपा है और लेटर और कहा है कि जल्द से जल्द इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। बता दें कि जिस प्रकार से पिछले महीने जब मार्च में तमाम जो लोगों को कई अलग अलग जिलों से उठाए थे, गोरखपुर से भी इसका तार जुड़ा हुआ नज़र आया था, मुजफ्फरपुर से भी मामला कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ नज़र आया था, साथ ही नेपाल का जो की बात करें तो नेपाल से भी कहीं ना कहीं इसकी तार जो है वो जुड़ा हुआ साफ तौर से नज़र आ रहा था और इसी बीच गोरखपुर से इसका तार जो है वो अच्छा दिख रहा था। तो इसी बीच कुंदन जो कि गोड्डा एसपी के साथ में कार्यरत थे, आईआरबी के जवान थे, उन्हें कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया। अमित, इसमें बार बार ये कहा जा रहा था जांच के बाद कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अब बर्खास्तगी का आदेश अगर दे दिया जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बातें तथ्य सामने आ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल, कहने का ये तमाम जो आईआरबी के जवान हैं इनके ऊपर एक इस तरह का आरोप लगाया है कि इन्होंने धन की उगाही की है और साथ ही जो धोखाधड़ी का जो मामला है वो इन पर लगाया गया है कि बहुत सारे छात्रों को इन्होंने अपना जो प्रश्न पेपर जो है पहुंचाने का काम किया है या ऐसी चीज़ें इनके ऊपर जो आरोप है वो लगाए गए थे। हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से तमाम जो 6 आईआरबी के जवान हैं उनको बर्खास्त करने की जो अनुशंसा है वो डीजीपी ने किया है, वो भी जैप के जो बड़े पदाधिकारी डीआईजी जो हैं उनसे किया है। जी अमित, जेटेट परीक्षा को लेकर भी देखिए पिछले वर्ष आवेदन मंगाए गए थे, लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा, लेकिन नियमावली को लेकर पेंच फंसा हुआ है। क्या कुछ मांग है उनकी क्या दिक्कत है? बिल्कुल है, जिस प्रकार से पिछले साल जब 2024 में जुलाई में जब जैक के द्वारा आवेदन मांगे गए और आवेदन जैसे ही मांगे गए तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे पे कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, उनके चेहरे पे एक खुशी साफ तौर से नज़र आई कि इस बार जेटेट का एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। उधर जिस प्रकार से झारखंड के 25 साल हो गए, लेकिन 25 साल में बस 2 बार जेटेट का एग्ज़ाम लिया गया है, वो भी 2013 में और 2016 में, यानी कि बस 25 साल में 2 जेटेट का एग्ज़ाम लेना कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है और
छात्रों के जो भविष्य है उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ भी कह सकते हैं। तमाम ऐसे छात्र जो मंशा रखते हैं शिक्षक बनने का या फिर शिक्षकों के समकक्ष कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जेटेट जो है वो ज़रूरी है। और ख़ास करके बात करें तो शिक्षक को लेकर के ये मामला जो है खास कर देखा जाए तो काफ़ी अहम माना जाता है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों का चेहरा जो वो काफ़ी खिला हुआ था। 23 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक जो है आवेदन मांगे गए थे, लेकिन इसी बीच तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा एक आंदोलन किया जाता है। आंदोलन के साथ जैक का जो है वो भी घेराव करते हैं और प्रदर्शन करते हैं। उनका कहना था कि जैक ये तमाम जो जेटेट का जो सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी भास्ट है, यानी कि हमारी जो समकक्षता है उससे कहीं ना कहीं ऊपर का ये सवाल है। यानी कि हम 8वीं 9वीं 10वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सिलेबस जो है वो पीजी और जो ग्रेजुएशन है उसके लेवल का है। तो साफ तौर पे इसको लेकर के कहने के एक बार फिर से इस पर अनुशंसा हुई और उसके दौरान एक बार फिर से जब इस पर चर्चाएँ हुई, सिलेबस को चेंज करने को लेकर के तमाम जो सचिव हैं और उनसे मुलाकात हुई। तब अभ्यर्थी लगातार प्रोजेक्ट भवन जा रहे थे, मंत्रालय जा रहे थे सिलेबस को चेंज करवाने को लेकर के। तो कहीं ना कहीं एक लोगों को उम्मीद थी कि सिलेबस जो है वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव होता है उसके बाद मामला कहीं ना कहीं फिर पेचपस्ता दिखता है और उसके बाद अप्रैल आ गया, लेकिन अप्रैल अभी तक जेटेट का जो एग्ज़ाम है वो नहीं लिया गया है और इससे नई सिलेबस की घोषणा की गई है। इससे कहीं ना कहीं कई अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी खफा है, नाराज़ हैं, हताश निराश भी हैं। उनका कहना है कि इतने दिनों हो गए लेकिन जेटेट का एग्ज़ाम अभी तक नहीं होना चाहिए। वही उधर अगर बात करें दूसरे राज्यों की अगर बात करें तो जो जेटेट का के समकक्ष एग्ज़ाम जो पात्रता परीक्षाएं होती है वो कई बार जो है ले लिया जाता है, लेकिन झारखंड में अभी तक 25 साल होने के बावजूद भी बस 2 बार, मात्र 2 बार जो है जेटेट का एग्ज़ाम लिया गया है। ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि भविष्य जो छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ी कह सकते हैं। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।